चित्रकूट पर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित विराजमान थे। लक्ष्मण जी नित्य की भांति बन गए कंदमूल फल लकड़ी लेने के लिए, तो सीता राम जी की आपस में चर्चा शुरू हो गई। सीता जी ने राम जी के चरणों की ओर इशारा करके कहा कि प्रभु, आपके चरणों से मेरे चरण सुंदर हैं। राम जी ने कहा, नहीं देवी, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण सुंदर हैं। ये वाद विवाद उनमें चलता रहा। इतने समय में लक्ष्मण जी आ गए। श्री राम जी ने कहा कि भाई, हम आपस में तो नहीं हो पाया। लक्ष्मण बैरागी है, त्यागी है, निर्लेप है, निर्विकार है। इसका उत्तर हमको मान्य होगा जो ये कहेगा। तो लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण इधर आओ, और तुम्हारी भाभी ये कह रही है और मैंने ये कहा है, अब तुम ही अपने फैसला दो कि हम दोनों में से किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी का, भैया इस प्रपंच में मुझे मत डालो, आप दोनों निर्णय कर लो। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं, निर्णय तो तुम्हें देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहा, मैं सीता जी के लिए कहूँगा कि इनके चरण सुंदर है तो आप नाराज उदास होंगे, और आपके लिए कहूँगा तो सीता जी नाराज उदास होंगी, इसलिए इस विषय पर मेरा बोलना उचित नहीं है। उसी समय जानकी जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ऐसी बात नहीं है, तुम अपना निर्णय दो। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है राम जी, आपके चरणों से जानकी जी के चरण सुंदर हैं। सीता जी खुश हो गई, राम जी का चेहरा उदास हो गया। जानकी जी हंसने लगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया, ऐसा नहीं है जो तुम समझ रही हो। राम जी के चरण हैं, इसलिए तुम्हारे चरण सुंदर है। कहो कहीं किसी विधवा के चरण सुंदर हो सकते हैं? अब तो सीता जी समझ गई, राम जी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चरण भी सुंदर नहीं है, तुम्हारा आचरण सुंदर है, इसलिए तुम्हारे चरण सुंदर है। अगर जीवन में किसी का आचरण गंदा भद्दा हो तो क्या उसके चरण सुंदर अनुभव होंगे? नहीं होंगे। तो लक्ष्मण जी का कितना क्रियात्मक उपदेश था कि मनुष्य को अपना आचरण सही करना चाहिए, और आचरण सही होगा तो पत्नी के भी चरण तभी सुंदर होंगे जब उसके पति प्रेजेंट में होंगे।